में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एलएलबी कर रहे होंगे और एक कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हमें अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या को करिकुलर, जैसे हम इंटर्नशिप्स के बारे में सुनते हैं, मूड कोर्ट के बारे में सुनते हैं, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी के बारे में ये आज की वीडियो है, जहां पर हम बात करेंगे कि मार्क्स कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं एलएलबी एग्जाम्स में। हाय गाइस, आई एम आयुषी, ऑल योर मेंटोर एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगी कि एक जो हम स्कोर टारगेट करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये अच्छा स्कोर है, वो नॉर्मली क्या होता है 60% प्लस लोगों की आंखों में वो फर्स्ट डिवीजन माना जाता है। नाउ अब हमें ये देखना है, ये डिसाइफर करना है कि क्या ये 60% इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट के 60% से कम है तो क्या उसकी लीगल करियर में उसको अपॉर्चुनिटीज की कमी आएगी या उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, जिससे हमें ये क्लैरिटी होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस हमें अपनी पढ़ाई को देने की जरूरत है एलएलबी के दौरान। तो इसके लिए, इस आंसर पे डिराइव करने के लिए हमें डिफरेंट सेक्टर्स कंसिडर करने होंगे। जैसे अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, मान लीजिए कि आपको एलएलबी के बाद एलएलएम करना है, तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो 60% रिक्वायरमेंट मांगते हैं, फर्स्ट क्लास मांगते हैं कि आपके एलएलबी में एटलीस्ट 60% होनी चाहिए फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर एलएलएम। एंट्रेंस एग्जाम की तो बात अलग है, ये भी एक रिक्वायरमेंट किसी किसी कॉलेज में आ जाती है। तो यस, इन दोस केसेस 60% इज इंपॉर्टेंट, और ये 60% तब ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आईवी लीग है, जैसे हार्वर्ड, येल वगैरह में अप्लाई कर रहे हो। तो यस, वहां पर एडमिशन के लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो कॉलेजेस ऐसे हैं कि उनका एकेडमिक बेंट होता है। दे वुड ऑब्वियसली वांट कि आप उस कॉलेज से पढ़ने के बाद वहां पर प्रोफेसरशिप के लिए भी आए। तो एकेडमिकली आप साउंड होने चाहिए, इसलिए वो देखते हैं कि आपके मार्क्स क्या हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर कॉलेजेस हैं जो आपके मार्क्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्लस उनका करिकुलम इतना रिगरस होता है कि वो ये जरूर चेक करते हैं कि आप वहां सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, तो उसके लिए वो ये मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट करते हैं। सो अगर आप एजुकेशन फील्ड में वेंचर करना चाहते हो तो यस, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन अगर हम जुडिशरी की बात करें, आपने देखा होगा रिसेंट पास में मध्य प्रदेश में रूल्स आए जुडिशरी को लेके कि आपको जुडिशरी एग्जाम में बैठने के लिए एलएलबी में मिनिमम 60% जरूरी है। इसको लेके लिटिगेशन भी हुआ, कोर्ट ने उस पीरियड के लिए उस टाइम पे अलाउ कर दिया, स्टे कर दिया, बट अप्लाई किया। 70% का रूल आया था उस नोटिफिकेशन में कि आपको मिनिमम 70% होनी चाहिए इन योर एलएलबी, ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बैठना। तो जुडिशरी में धीरे धीरे आप देखोगे आगे जाके हो सकता है कि ये एकेडमिक वाली जो परसेंटेज है इसकी रिक्वायरमेंट जगह जगह बन जाए। तो अगेन, अगर आप जुडिशरी में करियर कंसिडर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लॉ फॉर्म्स की, लीगल जॉब्स की। तो अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में जाते हो, ऑब्वियसली वहां पे कोई परसेंटेज वगैरह नहीं पूछी जाएगी। पर कुछ ऐसी लॉ फॉर्म्स होती हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पीएसयू ज्वाइन करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, जैक का एग्जाम देना है, और लॉ ऑफिसर जो डिफरेंट पीएसयूज में होते हैं, उनमें मोस्टली होता है क्राइटेरिया 60% जो आपके एलएलबी में मार्क्स का। तो हाँ, वहां पर भी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और अगर आप वैसे जनरली और लॉ फॉर्म्स देखें, ऐसा कोई क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब नहीं होता है। अगर आप ऑफलाइन में भी जाओगे, इट्स जस्ट दैट कि वो आपको एक एज देता है सीवी पे। को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर सीवी। जब आप एक लीगल जॉब के इंटरव्यू में जाओगे, वो आपसे बहुत सी चीजें पूछेंगे कि अच्छा, लॉ पढ़ने के अलावा आपने लॉ कॉलेज में क्या क्या किया। तो वहां वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ ठीक है, अगर आपकी 60% है तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। तो उनको ये समझ में आता है कि आप एकेडमिकली भी साउंड हो और आपने और एक्टिविटीज भी करी हुई है, इंटर्नशिप्स वगैरह करी हुई है। और ऐसा भी होता है कि आप जैसे प्लेसमेंट के थ्रू बैठते हो, कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू, तो वहां पर सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होते हैं एलएलबी में, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो और आपने और भी चीजें करी हुई हैं। तो उस टाइम पे स्क्रीनिंग प्रोसेस में वो मार्क्स काम आते हैं। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि आपने देखा, हमने एलएलएम, जुडिशरी, योर लीगल प्रैक्टिस, पीएसयू जॉब्स, ये सभी चीजें कंसिडर करी और आपने देखा कि हाँ, मार्क्स मैटर करते हैं। क्योंकि वो आपके, चाहे सीवी सिलेक्शन हो, चाहे एप्लीकेशन सिलेक्शन हो, आईवी लीग में, जुडिशरी में, वो चीज काम आती है। तो क्यों ना हम शुरू से ही इस तरह से पढ़ के चले कि हम फर्स्ट डिवीजन तक पहुंच सके, 60% मार्क्स तक पहुंच सके, या 6.5 सीजीपीए जैसा भी है वो हम ला सके। ऐसा भी होता है कि 60% में बिल्कुल मिनिमम कह रही हूँ, कुछ केसेस में 70% भी होता है। जैसे एमपी वाले रूल्स आपने देखे, 70% रिक्वायरमेंट होती है। कुछ आईवी लीग की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट, 65% रिक्वायरमेंट भी होती है। तो 60% इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड टारगेट अगर आप एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ रहे हो
पढ़ाई को, क्लासेस को कंप्लीटली इग्नोर मत करो। अब तो बार काउंसिल भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है कि आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, आप क्लासेस मिस नहीं कर सकते हो, आपकी 70% अटेंडेंस भी होनी चाहिए। तो पुराना रूल है बट इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक्टिवली। तो आप अपनी कॉलेज क्लासेस पे भी ध्यान दो। बहुत सी चीजें होती हैं क्लास लेक्चर में समझ में आती हैं और वो एंड टाइम तक हमारे साथ रहती हैं। तो कॉलेज में जो लेक्चर्स हो रहे हैं उनको मिस मत करो, उनको इग्नोर मत करो। हाँ, आपका मूड कोर्ट है, इंटर्नशिप्स है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक बैलेंस लेके आओ कि आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो कि क्लास भी आपकी मिस नहीं हो रही है, या आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप अपना एकेडमिक नोट्स वगैरह बना रहे हो, केसेस पढ़ रहे हो, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, वो सभी चीजें कर रहे हो जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। तो वो साथ साथ करना है और को करिकुलर भी साथ साथ करनी है। उसी ये दोनों चीजें जब साथ में आप कंपाइल करोगे तो ही आपका सीवी, आपकी इनफैक्ट पर्सनैलिटी भी निकल के आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल एकदम नर्ड बन जाओ, फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ते रहो सारा टाइम और इंटर्नशिप्स वगैरह को करिकुलर इग्नोर कर दो। वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत निटिग्रिटीज ऑफ द प्रोफेशन सिखाएंगी। तो वो चीजें भी इग्नोर नहीं करनी है। इस वीडियो के थ्रू मेरा आपको यही बताने का पर्पस था कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो, ताकि आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। बिकॉज वी डोंट नो कि जब तक आप लॉ ग्रेजुएट बनते हो तब तक क्या रूल्स आ जाए। तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू पुट इन अ वर्ड ऑफ कॉशन कि आप इस चीज को ध्यान में रखो अपनी एलएलबी करते हुए। अगर आपको कोई और क्वेरी या डाउट है अपनी लीगल करियर को लेके, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो वन टू वन काउंसलिंग सेशन के लिए भी। मेरी वेबसाइट www.lawdigest.in पे उसका जो लिंक है वो अवेलेबल है। तो वहां से जाके आप एक सेशन भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि आपको इवेंचुअली लीगल प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़ना है, या कोई और जो भी क्वेरी हो। साथ साथ ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो जहाँ पे हम डेली लीगल अपडेट्स लेके आते हैं, और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है।